एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक तकरीबन ये कह सकते हैं कि अच्छा वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया। नेगेटिव साइड पर 40-50 पॉइंट ट्रेड करने के बाद एक टाइम तो हमने 900 के आसपास ट्रेड देखा और उसके बाद जाते जाते हम ये कह सकते हैं कि 40 से 42 पॉइंट हम कल की क्लोजिंग से ऊपर क्लोज हुए। और ये एक तेजी किन स्टॉक्स में दिखी, इससे रिलेटेड 2 वीडियो तो मैं पोस्ट कर चुका हूं। बाकी ये 8 स्टॉक्स जिनके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं, जिसमें से 2 इंडेक्स हैं और 6 स्टॉक्स हैं, और सभी की वेटेज इन दोनों इंडेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा है और फाइनेंशियल सेक्टर्स के ये स्टॉक्स हैं। जैसा कि निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो आज देखिए फिर से निफ्टी तकरीबन 15,930 की तरफ गया और ये देखिए 910 से ये नीचे लौट आया और क्लोजिंग मिली हमें 15,860 के आसपास की। कल की अपेक्षा हम थोड़ा ऊपर क्लोज हुए और अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो 3 दिन से एक छोटी छोटी बढ़त के साथ हम क्लोज हो रहे हैं और फिर से हम आ गए हैं 15,935 के आसपास। यहां से 5 बार निफ्टी नीचे की तरफ गिरावट दिखा चुकी है, इसको छूती है और उसके बाद नीचे चले जाती है। एक बिल्कुल सीमित सा छोटा सा दायरा है 200 पॉइंट का, और अब जो नीचे की सपोर्ट बनती है वो आज जो इसने लो दिखाया वही सपोर्ट थी 15,765 की, और यहीं से ये स्टॉक वापस लौटा है। स्टॉक का मतलब इंडेक्स। तो नीचे अगर 15,750 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो हमें तकरीबन 150 पॉइंट्स की एक गिरावट देखने को मिल सकती है, और इसके साथ साथ 15,930 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर या क्लोजिंग मिलने पर हम 16,200 की तरफ मूव कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि जब तक हमें ब्रेक डाउन ना मिले या ब्रेकआउट ना मिले हम कोई ट्रेड ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। एक सीमित दायरा है इसके अंदर, क्योंकि हमें साथ में हैजिंग के लिए ऑप्शन को बाय भी करना होता है, इसलिए हम फिलहाल रेंज बाउंड मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रही है और आज के सेशन में इसने अपने लो को या सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया और ना ही उसे छुआ, और वो प्राइस था 35,475 का। तो जब तक इसके ऊपर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हम अपनी सपोर्ट से तकरीबन 300 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुए हैं और वॉल्यूम्स भी अब मार्केट में वापस लौट रहे हैं। तो एक बड़ा रनअप बैंक निफ्टी यहां से दिखाने की तैयारी कर सकता है। हर्डल एक है 36,000 की, जहां से ये बार बार गिरावट दिखाता है और हम उसी के आसपास आज भी गए। 890 के हाई लगे और वहां से गिरावट दिखी। 36,000 एक बड़ी रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करने के बाद बैंक निफ्टी एक बड़ा रनअप दिखा सकती है। तो हमारी नज़र 36,000 पर होगी। अगर वहां पर ये स्टॉक अटकता है, कंसोलिडेट करता है और इसे ऊपर जाने में तकलीफ होती है तो हो सकता है कि हम 36,000 के आसपास एक शॉर्ट क्रिएट करें। तब तक हम वेट करेंगे। अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए रिलायंस को हमने डिप पर बाय किया था। डिप का मतलब था 2010, जब मैंने आपसे कहा था कि आप यहां से लॉन्ग कर सकते हैं, और वहां से स्टॉक ने काफ़ी 2110 था प्राइस, उसके साथ हमारी 2100 की पुट थी, और वहां से भी इसने तकरीबन 40 to 50 पॉइंट्स के लो लगाए इंट्राडे के अंदर 2 दिन पहले। और आज भी हम
सपोर्ट के आसपास ही हैं, वॉल्यूम्स इस स्टॉक्स में जनरेट नहीं हो रहे, इसी वजह से ये कोई बड़ी मूव दिखा नहीं रहा। आप देखिए नॉर्मल से बिल्कुल हाफ वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जहाँ तो अब आपको करना क्या है, देखिए जिनका नज़रिया कम से कम जुलाई एक्सपायरी तक का है वो पोजीशन को लॉन्ग में ले सकते हैं। एक बार इस स्टॉक ने अगर 2120 क्रॉस किया या 2125 क्रॉस किया तो एक शार्प रन अप 2150 और उसके बाद 2200 तक का हो सकता है। तो डिप पर बाय करने की एक स्ट्रेटजी, अच्छी स्ट्रेटजी है, शॉर्ट मत कीजिए। एचडीएफसी बैंक ने आज अच्छी कोशिश की कि हम 9 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाएं, लेकिन नहीं हुए और वॉल्यूम्स में मार्केट में इतने सही थे नहीं कि कोई बड़ी मूव की तैयारी हो। तो मैंने अपने इस वीडियो में, कल की वीडियो में कहा था कि मुझे जो कल की जो कैंडल फॉर्मेशन थी, मुझे नहीं लग रहा था कि ये एक जस्टिफाई कैंडल थी, क्योंकि जो नीचे हमें MACD दिखा रहा था वो बिल्कुल इसके उल्टा था। तो इसीलिए मैंने कम से कम दूसरी कैंडल को ग्रीन साइड पर क्लोज होने के लिए वेट करने के लिए बोला था। हम कैंडल में आज के दिन में फिर से रेड में ही क्लोज हुए हैं, तो अभी इसको अवॉइड कीजिए। HDFC बैंक को अगर गिरावट 1490 के नीचे आती है और 1470 और 1490 के बीच में बाइंग करना बनेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इंडस बैंक को हम बाय करेंगे 1030 और 1020 के बीच में, तब तक हमने कोई ट्रेड ना इसके अंदर नहीं लेना। एचडीएफसी ने देखिए आज ओपन हम कहाँ हुए, 2550 के आसपास, यानी कल जहां हम क्लोज हुए थे उसी के बिल्कुल बराबर क्लोज हुए। और एक चीज़ देखिए, बार बार ये स्टॉक 2550 से ही करेक्ट होता है, और कल की वीडियो में मैंने कहा था कि अगर ये इसके ऊपर खुले और हमें एक मूव मिल जाए 2575 या 2600 के बीच में, तो उस वहाँ पर एग्जिट होंगे। देखिए खुले तो पॉजिटिव ही, उसी के आसपास खुले, लेकिन मूव ऊपर की तरफ नहीं मिली, जबकि मार्केट ने नीचे से अच्छी रिकवरी दिखाई है और ये स्टॉक बिल्कुल उसके अगेंस्ट ऊपर से नीचे की तरफ करेक्ट हो गया। तो अभी ऐसी कोई घबराहट वाली बात नहीं है, जब तक 2515 को होल्ड कर रहा है तो बिल्कुल लॉन्ग में रह सकते हैं। जिसको बाय करना है वो थोड़ा सा वेट करके चले, तो जिनकी पोजीशन बनी हुई है वो कैरी करें। मेरे को लगता है कि जैसे आज हमने क्लोजिंग नीचे से एक होल्ड किया है प्राइस को 2520 को, और वहाँ से रिकवरी ऊपर की तरफ दिखी है, तो मुझे लगता नहीं कि 2520 ब्रेक हो। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे, जिनकी पोजीशन है वो कैरी करें, और जिनको नहीं लेनी है, अगर किसी कारण से गिरावट आती है, जिसकी पॉसिबिलिटी फ़िलहाल पिछली 3 कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे लग नहीं रही, लेकिन फिर भी अगर कोई गिरावट आ जाती है तो 2500 के आसपास बाय करना बनता है। कोटक महिंद्रा बैंक ने पिछले 4 दिन की लगातार तेजी के बाद आज ऊपर से गिरावट दिखाई और इंट्राडे में 1760 के आसपास प्राइस गया, और हमारी पोजीशन 1730 से लॉन्ग है, तो हम आज भी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। और जैसी क्लोजिंग आज भी रही है, देखिए ऊपर से जरूर रिजेक्शन मिली है, लेकिन क्लोजिंग वीक नहीं है, तो जिसको लॉन्ग में रहना है तो वो 1740 के आसपास की पुट या 1750 की पुट के साथ लॉन्ग में बना रह सकता है। एक बार ये स्टॉक 1770 क्रॉस हो जाता है तो एक बड़ी मूव की तैयारी कर सकता है। तो अब डिप पर बाय किया है, अब स्टॉक में बने रह सकते हैं। आईसीआईसी बैंक ने जो ऊपर के टारगेट थे 670 तक के मेरे टारगेट थे, जो मैंने अपनी पिछले 3-4 दिन की वीडियो के पहले बताया था, ऑलमोस्ट हम वहाँ तक पहुँच ही गए। केवल 667 का तो आज हाई लग गया हाई, और हम केवल 3 पॉइंट्स दूर हैं। तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि हमें हमारे टारगेट्स मिल चुके हैं। अब हमें यहाँ से करना क्या है,
RSI भी 62 के आसपास है। तो हम अगर इसको ट्रेड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसको डिप पर बाय किया जाए, तो ट्रेड भी ले सकते हैं कि 640 की पुट बेच दें। 640 की पुट बेच के जो प्रीमियम मिलेगा वो आप ले सकते हैं, क्योंकि हमें डिप पर बाय करना है। अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो हम नीचे बाय कर सकते हैं, और अगर नहीं आती तो कम से कम 640 के पुट का जो प्रीमियम है वही हम अपना प्रॉफिट मान लेंगे। तो हमें इसको बाय करना है 640 और 635 के बीच में, इसीलिए हम 640 की पुट बेच के चल रहे हैं। ये एक स्ट्रेटजी कल के लिए हो सकती है। एक्सिस बैंक ने भी 770 और 775 के आसपास की क्लोजिंग दिखाई है। ये स्टॉक मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और लेकिन इतने ऊपर पर हम बाय नहीं करेंगे। इसके अंदर भी हम 750 की पुट सेल करके ट्रेड लेंगे लॉन्ग साइड पर। और क्योंकि अगर स्टॉक 750 से ऊपर भी बना रहता है तो जो ऑप्शन का प्रीमियम हमें मिलेगा वो हम अपना प्रॉफिट मानेंगे। और अगर वहाँ तक गिरावट भी आ जाती है तो हमें 20-30 रुपए नीचे ही खरीदना था इसे, और हमें इसे लेना है 750 और 740 के बीच में। तो इस तरीके से हम ट्रेड भी लेंगे और नीचे की गिरावट का वेट भी करेंगे। अगर वहाँ तक आता है तो हमें 20-25 रुपए नीचे ही मिलेगा। एसबीआई ने आज 430 के आसपास की क्लोजिंग, 432 की क्लोजिंग दिखाई है, और एक रेंज बाउंड के अंदर ये ट्रेड है। तो इसको गिरावट पर बाय कीजिएगा। गिरावट आ नहीं रही, गिरावट अगर आती है 425 और आज के दिन के हिसाब से 410 के बीच में अगर ये मिले तो लॉन्ग कीजिएगा, तब तक वेट कीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी का इंडेक्स और इन दोनों इंडेक्स के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं उस पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 15 जुलाई के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।